हेलो एंड वेलकम बैक। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर एक स्कीम है जिसका नाम है भारत नेट। एज पर मिनिस्ट्री 2.1 लाख ग्राम पंचायत्स हैव बीन मेड सर्विस रेडी अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट इन द कंट्री। सो पूरे देश भर में 2.1 मतलब 2.1 2,10,000 मतलब यस 2,10,000 ग्राम पंचायत्स को सर्विस रेडी बना दिया गया है। सो 2.1 लाख ग्राम पंचायत्स हैव बीन मेड सर्विस रेडी अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट इन द कंट्री, पूरे देश भर में। पर्पस क्या है इसका? प्रोवाइडिंग द लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत्स ऑफ द कंट्री। ग्राम पंचायत्स को शॉर्ट में जीपीज लिखते हैं। सो इसका पर्पस ये है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचाया जाए ग्राम पंचायत्स को पूरे देश भर में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। फंडिंग इसका कौन करेगा? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF। तो ये सब एक्रोनिम्स है ना, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सब पूछ देगा या हो सकता है कि स्टेटमेंट बना दे कि कौन सा स्कीम कौन फंड करता है। तो ये क्या है, थोड़ा अटपटा टाइम से लग रहा है, पहली बार सुना है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। सो ये कौन सा स्कीम है? भारत नेट। भारत नेट को कौन सा फंड करता है, कौन सा फंड है उसके लिए? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसका? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, मर्ज्ड इनटू BSNL इन 2022। सो ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इसको BSNL में मर्ज कर दिया गया था 2022 में, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क। सो भारत नेट का जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन है? वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, और इसको मर्ज कर दिया गया था BSNL 2022 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोवाइड 100 Mbps बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत्स अप्रॉक्सीमेटली 2.6 लाख इन द कंट्री टू रियलाइज द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। सो डिजिटल इंडिया काफ़ी समय से चल रहा है ना, हर जगह बोलते हैं डिजिटल इंडिया हो गया, तो हाँ अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया हो गया। तो उसके तहत ही, उसके विजन के थ्रू ही, अब देखिए आजकल बिना इंटरनेट के जैसा ना, खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, हाँ ठीक है खाना नहीं, लेकिन इंटरनेट नहीं होगा तो लगेगा लाइफ में कुछ है ही नहीं, ऐसा हालत हो गया है। सो 100 Mbps का बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाना है सारे ग्राम पंचायत्स में। और लगभग कितने ग्राम पंचायत है पूरे भारतवर्ष में? 2.6 लाख। और उसमें से 2.1 लाख जो ग्राम पंचायत है वो सर्विस रेडी हो चुका है। 2.6 अप्रॉक्स इतना टोटल है, उसमें से 2.1 लाख ग्राम पंचायत में पहुंच चुका है ये सारी फैसिलिटीज़। सेलिएंट फीचर्स इसके कुछ देखते हैं। तो 3 फेजेस ऑफ भारत नेट। भारत नेट के 3 फेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। सो भारत नेट फेज़ 1, भारत नेट फेज़ 2 और भारत नेट फेज़ 3। सो भारत नेट फेज़ 1 जो है इन 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN, जिसको नाम बदल करके हमने क्या कर दिया? भारत नेट। हमने पता था कि ये पुराना स्कीम होगा, ये लोग आते हैं सिर्फ नाम पलटा पलटी करते हैं अपना चिपकाने के लिए। तो देखो 2011 में UPA की गवर्नमेंट थी, उसने ही ये लेकर के आया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ब्रॉडबैंड उस टाइम पे ही आया था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN। उसी का नाम बदल दिया इन लोगों ने, भारत नेट कर दिया। एस्टैब्लिश्ड फॉर कनेक्टिंग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स टू ग्राम पंचायत्स बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग फाइबर ऑफ CPSUs सच एज BSNL, कम्युनिकेशन PSUs है सच एज BSNL, रेलटेल, PGCIL। तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन पब्लिक सेक्टर्स हैं। तो इन सब को पहुंचाना है, इस सब के फाइबर्स को पहुंचाना है। सो 2011 में क्या हुआ? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN जो है, जिसका नाम बदल करके उन्होंने भारत नेट किया है, इसको इस्टेब्लिश कर दिया फॉर कनेक्टिंग द ब्लॉक हेड क्वार्टर्स टू ग्राम पंचायत्स। किसके हेल्प से? बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग फाइबर ऑफ कम्युनिकेशन PSUs, सेंट्रल PSUs, CPSUs सच एज BSNL, रेलटेल, PGCIL। तो इनके मदद से ब्लॉक हेडक्वार्टर से ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी पहुंचा दिया। ये फेज़ 1 में हुआ है। फेज़ 2 में क्या हुआ? 2017 में स्टार्ट किया गया। प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ मीडिया। ऑप्टिमल मिक्स ऑफ मीडिया मतलब OFC, रेडियो एंड सैटेलाइट टू कनेक्ट ग्राम पंचायत्स। मल्टीपल इम्प्लीमेंटिंग मॉडल्स लाइक स्टेट लेड मॉडल, प्राइवेट सेक्टर मॉडल एंड CPSU मॉडल। सो 2017 में ये फेज़ 2 स्टार्ट हुआ
और ये क्या किया, प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ मीडिया, ये ऑप्टिमल मिक्स ऑफ मीडिया प्रोवाइड किया। जैसे सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ साथ खाली केबल ब्रॉडबैंड नहीं है, उसके साथ रेडियो और सैटेलाइट का कॉम्बो भी जोड़ दिया, ग्राम पंचायत तक पहुंचाया वहाँ पे। मल्टीपल इम्प्लीमेंटिंग मॉडल्स लाइक स्टेट लेड मॉडल, प्राइवेट सेक्टर मॉडल, CPSU मॉडल, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे स्टेट लेड मॉडल हो गया, फिर प्राइवेट सेक्टर मॉडल हो गया, CPSU मॉडल हो गया। तो ये सब मॉडल्स की मदद से भारत नेट फेज़ 2 आया 2017 में। फेज़ 3, भारत नेट फेज़ 3 ये आया फॉर स्टार्ट ऑफ द आर्ट फंडिंग प्रूफ ऑफ नेटवर्क एक्सेट्रा, फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ नेटवर्क एक्सेट्रा, जो अभी आप लेटेस्ट देख रहे हो। सो भारत नेट फेज़ 3 जो है फॉर स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ नेटवर्क, ये सारी चीज़ों के लिए भारत नेट फेज़ 3 आया। करंट स्टेटस इसका ये बताता है कि करंट स्टेटस ये है कि 3 phases टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2025 एंड स्टेटस ऑफ डिफरेंट फेजेस आर एज फॉलोज। फेज़ 1 का ये स्टेटस था कि आउट ऑफ 1.23 लाख अलॉटेड ग्राम पंचायत 1.22 वेयर मेड सर्विस रेडी। तो इन लोगों का काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है कि 1.23 लाख जो अलॉट किया गया था ग्राम पंचायत को, उसमें से 1.22 ये लोग सर्विस रेडी बना चुके हैं ऑलरेडी। फेज़ 2 में 1.44 लाख अलॉटेड GPs जो था ग्राम पंचायत, उसमें मोर देन 71,000 वेयर मेड सर्विस रेडी। सो 1.44 लाख अलोकेट किया था, अलॉटेड था, जिसमें से 71,000 जो है वो सर्विस रेडी कर दिया गया। ये अभी करंट स्टेटस है, बाकी काम चल रहा है। अप्रोच क्या है इसका, टाई अप विद विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, इसको शॉर्ट में VLEs बोलते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स या भारत नेट उद्यमी, टू टेक द फाइबर कनेक्शंस टू द होम्स ऑन अ 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। तो एक टाई अप किया गया विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर से कि ये 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे, उसके बेसिस पे ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप अपने घर घर तक पहुंचाएंगे। सो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स विल बी प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग राउटर्स एंड एडिशनल फायर ऑप्टिक्स केबल बाय BBNL। तो BBNL ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है, ये जो है ना BBNL का मतलब क्या है, ये चीज़ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो ये जो BBNL के द्वारा आपका फाइबर ऑप्टिक्स पहुंचाया जाएगा और फिर उसको आप घर घर तक पहुंचाओगे। और जैसे अरे केबल वाला जैसे होता था ना पुराने ज़माने में, उसी तरह से ये नेट वाला ब्रॉडबैंड वाला। सैटेलाइट कनेक्टिविटी, इसमें कौन से सैटेलाइट्स यूज़ हो रहे हैं, GSAT 11 और GSAT 19 अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अबाउट 6700 ग्राम पंचायत और एरियाज विच वेर नॉट एक्सेसिबल थ्रू अदर मीडियम्स। तो देखो इसमें बाकी सारे सब जगह तो पहुंच गए, लेकिन कुछ 6700 ग्राम पंचायत या एरियाज़ तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाया था, तो उसके लिए अलग से सैटेलाइट का इंतजाम करना पड़ा। और सैटेलाइट कौन कौन से, GSAT 11 और GSAT 19, GSAT 11 और GSAT 19, इसका इस्तेमाल किया गया भारत नेट प्रोजेक्ट के द्वारा। फिर इसके कुछ अदर फीचर्स हैं कि प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेटवर्क वुड रिमेन अ नेशनल एसेट, जो नेटवर्क है उसको नेशनल एसेट की तरह माना जाएगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कुड बी टेकन अप बाय द स्टेट्स। तो जो नेटवर्क है वो नेशनल एसेट होगा, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है और मेंटेनेंस है वो स्टेट्स ले सकती है। दूसरा है लेवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, PPP मॉडल फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू जनरेशन के लिए PPP मॉडल है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो नाउ द एम्फेसिस इज यूज्ड टू यूटिलाइज द created infrastructure for broadband or internet services through Wi-Fi hotspots, fiber to home FTTH, fiber to the home connections। ठीक है, तो अभी ज़्यादा इम्फेसिस क्या चीज़ पे है कि ये जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विसेज का, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सके वाईफाई हॉटस्पॉट्स के थ्रू, फिर फाइबर टू द होम कनेक्शंस एंड सो ऑन। अदर बेनिफिट्स क्या है, फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, G2C, B2B, P2P, B2C एट्सेट्रा, वेदर, एग्रीकल्चरल एंड अदर सर्विसेज टू रूरल इंडिया। मतलब जितना कुछ इंटरनेट से बेनिफिट्स हो सकता है ये सब रूरल एरिया तक इस चीज़ को पहुंचाना है। तो ये स्कीम था आपका भारत नेट, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।